प्रिय गुरुजनों, सादर प्रणाम। मैं एक नियोजित शिक्षक हूं और बीपीएससी प्रधान शिक्षक के रूप में मेरा चयन हुआ है। मेरी काउंसलिंग 9/12/2024 को थी, तो इस तरह मैं अपनी काउंसलिंग पूरी करा चुका हूं। लेकिन इधर जिनकी काउंसलिंग होने वाली है, तो कई मेरे शिक्षक मित्र अभी भी परेशान हैं कि काउंसलिंग कैसे हो रही है, उसके लिए क्या प्रक्रिया हो रही है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है, उसके बारे में जानने को इच्छुक है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार एक वीडियो बना के वह सभी बातों का जिक्र किया जाए। तो मैंने किया। तो सबसे पहले जब मैं अपने डीआरसी पहुंचा तो मेरी एक तरह से उपस्थिति हुई। कंप्यूटर में लगे कैमरे के माध्यम से मेरी फोटो ली गई और साथ ही मेरा नाम लिखा गया और मुझसे हस्ताक्षर करवाया गया। उसके बाद जब मैं दूसरे काउंटर पर पहुंचा तो वहां पर मेरी बायोमेट्रिक की गई और फिर मेरा फोटो खींचा गया। उसके बाद मैं अपने काउंसलिंग वाले काउंटर पे पहुंचा तो वहां पर मेरे आधार से लिंक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पूछा गया। जब मैंने अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बताया जो मेरे आधार से लिंक था, तो काउंसलिंग कर्ता ने जब मेरे मोबाइल नंबर को मेरे प्रोफाइल जो भी उनके पास था उसमें इंटर किया तो मेरे आधार से लिंकेड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आया। मैंने वह ओटीपी काउंसलिंग कर्ता को बताया, तब मेरा पूरा प्रोफाइल खुला। उसके बाद उन्होंने मुझसे उसी डॉक्यूमेंट की मांग की जो डॉक्यूमेंट बीपीएससी द्वारा वाटर मार्क डॉक्यूमेंट था। सभी शिक्षक इस तरह भी परेशान हैं कि जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए गए थे सबका वाटर मार्क कॉपी प्राप्त नहीं हुए हैं। मेरा जो वाटर मार्क वाली कॉपी मुझे मिली थी वह था क्लास 10th का मार्कशीट। उसके अतिरिक्त जो मैंने एनसीएल अपलोड किया था, आधार कार्ड अपलोड किया था, अनुभव प्रमाण पत्र था, नियोजन पत्र भी था जो मैंने लगाए थे। ये सभी प्रपत्र वाटर मार्क के रूप में मुझे मिले थे और वहां पर काउंसलिंग कर्ता द्वारा मुझे बताया गया आप वही डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करें जो बीपीएससी द्वारा वाटर मार्क के सिंबल के साथ आपको प्रस्तुत हुए हैं। तो मैंने वह सब उन्हें प्रस्तुत की, उन्होंने उसे देखा और फिर हमें उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाने को कहा। मैंने वो सब दिखाया और उसके बाद उन्होंने उसे करेक्ट फाउंड यानी उसे सत्यापित किया और फिर एक तरह से देखा जाए तो रिसीविंग के तौर पे 2 कॉपी उन्होंने निकाले, दोनों पर मुझसे हस्ताक्षर करवाए। एक कॉपी मुझे रिसीविंग के तौर पर दी गई और बाकी कॉपी उन्होंने रख लिया। इसमें हमें 3 फोटो भी देने पड़े थे, यानी वाटर मार्क के जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमने वो प्रस्तुत किए, साथ में 3 फोटो। लेकिन इन सब प्रक्रियाओं के पहले आपको वह मोबाइल नंबर होना आवश्यक है जो आपके आधार कार्ड से लिंकेड हो, क्योंकि हमने वहां देखा कई लोगों की ये समस्या थी कि जब उनके मोबाइल नंबर को डाला जा रहा था तो उनपे ओटीपी नहीं आ रहा था। तो आप अपने साथ वैसे मोबाइल को ले जाएं जिस नंबर को आपने अपने आधार कार्ड से लिंक करके रखा है। तो यही काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया है। मुझे उम्मीद है कि आप समझे होंगे। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।